नए चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए पार्लिमानी कमेटी का इजलास जारी है। पार्लिमानी कमेटी का पहला इजलास तहरीक इंसाफ की अदम शिरकत की वजह से मुलतवी हो गया। कमेटी इजलास में शिरकत के लिए स्पीकर की जानिब से तहरीक इंसाफ से राब्ते किए गए, ताहम उनका जो इनकार है वो इकरार में तब्दील नहीं हो सका। तहरीक इंसाफ के बगैर कमेटी में ताहाल 9 अरकान मौजूद हैं। अगर 8 अरकान किसी जज को चीफ जस्टिस बनाने का फैसला करते हैं तो 2/3 अक्सरियत की आईनी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। तासुर यह है कि चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए जस्टिस याह्या अफरीदी हुकूमत की पहली चॉइस हैं। अगर जस्टिस याह्या अफरीदी ने इनकार कर दिया तो फिर जस्टिस अमीनुद्दीन हुकूमत की अगली चॉइस होंगे। इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू की। कोट करें हैं अब्बासी साहब के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो सदर ज़रदारी और आर्मी चीफ एक पेज पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म आईनी तरमीम की मंजूरी पर पुरजोश नजर आए। जब उनसे सवाल किया गया कि पाकिस्तान का आइंदा चीफ जस्टिस कौन होगा तो उस पर वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि इस बात का फैसला खुसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। ताहम एक बाखबर ज़रिए ये बता रहे हैं कि जस्टिस याह्या अफरीदी चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए हुकूमत की पहली पसंद होंगे। अगर उन्होंने माजत की तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ऑप्शन होंगे। तहरीक इंसाफ की जानिब से पार्लिमानी कमेटी के बायकॉट पर कई हल्के तनकीद कर रहे हैं। उनके पुराने साथी फवाद चौधरी साहब ने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि तहरीक इंसाफ की गैर सियासी कमेटी का चीफ जस्टिस नामजदगी के अमल में शिरकत से इनकार अहमकाना और बचकाना है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने अलबत्ता बॉयकॉट की वजह खुशियों बताई है। सब कुछ जो हुआ है ये बिल इलीगल हुआ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है। हम इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। हमने पहले भी बड़ी रिजर्वेशन शो कर दी थी। हमने फ्लोर ऑफ द असेंबली पे भी यही कहा था कि हमने इसके किसी चीज के साथ कमिट नहीं किया। हम इस प्रोसेस को इलेजिटिमेट समझते हैं, तो इसलिए पॉलिटिकल कमेटी का फैसला कि हम बॉयकॉट करें। जिन लोगों ने फ्लोर क्लास किया उसका भी कल फैसला हुआ है। हम सारे वो लोग जिसपे हमें शक है उसकी शोकाज देंगे, उनकी प्रॉपर इंक्वायरी करेंगे और जिन लोगों ने वोट दिया उनके खिलाफ भी प्रोसीड करेंगे। दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर KPK एक दफ़ा दोबारा सड़कों पर आने की धमकी दे रहे हैं और साथ ही साथ जिन लोगों की वफादारियाँ तब्दील हुई हैं उनके हवाले से शेर मरवत ये कह रहे हैं कि इन अफराद की बाकायदा खरीद फरोख्त हुई है। वो भी देख लीजिए। क्या ज़हन कुरैशी भी शामिल है बिकने वालों? जो चीज लोगों को पता नहीं है, ये बिकवाने के अमल में ऐसे लोग भी हैं जो अभी तक हमारे साथ हैं। जिन लोगों ने बिकवाया है असल गंदे वो हैं और अभी तक लीडर बने हुए हैं। सो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के एहतजाज की नाक़िस हिकमत अमली की वजह नई सियासी क़यादत है। वो ये भी कह रहे हैं कि जो लोग छोड़ के गए या जिन्होंने साथ छोड़ा उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी पार्टी के अंदर मौजूद हैं। इसीलिए आज फ्लोर ऑफ द हाउस पर अता तारर साहब ने भी कहा कि PTI के अंदर मसाइल हैं। उन्हें भी देख लीजिए। मसला सर ये है कि इनकी पार्टी इंतशार का शिकार है। एक ग्रुप असेंबली से बाहर बैठा है, एक ग्रुप असेंबली के अंदर बैठा है। एक ग्रुप कहता है कि कमेटी में शरीक हो, एक ग्रुप कहता है कि उस कमेटी में मत बैठो। यहाँ पे बैठे लोग जो नेगोशिएशन में शामिल थे, इन्होंने अपनी मर्जी से ये नेगोशिएशन में शरीक हुए हैं और ना सिर्फ शरीक हुए हैं, इन्होंने एक एक शिक पे मुसवदे पे सौदेबाजी भी की, 90% इत्तेफाक भी किया। अगर उसके बाद ये कहें कि इनका मुसवदे पर इत्तेफाक नहीं था तो फिर उन्होंने अपने लोगों को अंधेरे में रखा। 4 ग्रुप हैं जो यहाँ पे आपस में लड़ते रहते हैं। अब अगर उस लड़ाई की वजह से उन 4 मेंबर। आज की एक और अहम डेवलपमेंट ये है कि मखसूस नशिस्तों के केस में 2 जजेस ने अक़लियती तफसीली फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमालुद्दीन मंदखेल ने अक़लियती तफसीली फैसला जारी किया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने अक़लियती फैसले में जो इजाफी नोट लिखा है उसको देख लेते हैं। उन्होंने कहा, फैसले में आइन की खिलाफ वर्जियों और कोताहियों की निशानदही करना मेरा फ़र्ज़ है। तवक्को है अक्सरियती जजेस अपनी गलतियों पर गौर करके दुरुस्त कर लेंगे। बदकिस्मती से नज़रसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी क्योंकि साथी जजेस ने इसकी समाअत के खिलाफ वोट दिया। जजेस को ज़ाती तरजीहात के बजाय तयशुदा रूल्स की मद्देनज़र रखना चाहिए। हमें वो करना चाहिए जो हमारा आइन कहता है। सो एग्जैक्टली PTI इस वक्त आगे की क्या स्ट्रेटजी बना रही है? एक और तरमीम आने की भी बातें हो रही हैं और साथ ही साथ काजी फाइज ईसा के बाद नेक्स्ट चीफ जस्टिस कौन हो सकते हैं? विल टॉक अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच सलमान अकरम राजा फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। राजा साहब, खबरें ये आई कि बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली ज़फ़र चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए कायम पार्लिमानी कमेटी में वो चाहते थे कि शिरकत की जाए, लेकिन जिन लोगों ने इनकार किया उनमें आप भी थे। एग्जैक्टली क्या रीज़न है आपकी इस हवाले से? देखिए, हमारी एक सियासी कमेटी है, ये सियासी कमेटी का फैसला था।
उसमें एक आध की राय मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन ये भरपूर अक्सरियत जो थी उसका फैसला था और बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। ये हमारी जो आइनी अख्तियार हैं, जो हमारी सकाफती अख्तियार हैं, उनके मुताबिक है। कैसे हम एक ऐसे प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं या उसको अपनी कबूलियत दे सकते हैं जहां लोगों को अगवा किया गया है, मारा पीटा गया है, धौंस से एक आपने अलल ऐलान आपने एक तरमीम की है। पूरा ये प्रोसेस जो था ये फरेब, झूठ, धौंस, जबर में डूबा हुआ था। तो हम कैसे इस प्रोसेस का जो समर है उसमें शामिल हो जाएं और उसको माने? ये एक स्याह पूरा एक प्रोसेस है, हम इसका हिस्सा बिल्कुल नहीं बनेंगे। और ये कहना कि हमने कोई अपनी आमादगी जाहिर की थी, गलत है। अगर एक या दो लोग बैठे और इसलिए बैठे कि बड़ी बुराई को दूर किया जाए या उस बुराई को जिसको वो दूर कर सकते हैं किया जाए, तो ठीक किया उन्होंने। लेकिन हमारा कभी भी इरादा इस प्रोसेस में वोट देने का नहीं था। और जो तरामीम की गई हैं वो इंतहाई खौफनाक तरामीम हैं। उन्होंने अदलिया की आज़ादी को बहुत धचका पहुंचाया है और आगे पूरी कौम देखेगी, आप, मैं, हम सब देखेंगे कि इसका समर क्या होगा। जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाए गए हैं ये मुती और फरमाबरदार जजों पर मुश्तमिल होंगे और हमारी जो बेसिक आज़ादियां हैं, जो हमारे आइनी हुकूक हैं, बतौर इंसान जो हुकूक हैं, आप देखेंगे कि उनकी दादरसी के लिए आप और मैं टकरे मारेंगे अब दीवारों से और हमें वो हुकूक नहीं मिलेंगे। तो बिल्कुल हमने ठीक फैसला किया। इन्होंने जिस किसी को भी चीफ जस्टिस बनाना है बनाए, चीफ जस्टिस की तो अब वक्त भी कोई नहीं रही। पूरा इख्तियार, आइनी इख्तियार तो इन्होंने दे दिया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को। उसके लिए तो एक और कमीशन बैठेगा और वो तकर्रियां करेगा। इनके पास अक्सरियत मौजूद है, हुकूमत जो चाहे वो कर सकती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि ये बुरा अमल है, हुकूमत के हाथ में हमने दे दिया कि 3 जजों में से किसको चीफ जस्टिस बनाएंगे। तमाम सीनियर जज जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, जो आज 6, 7वें नंबर पे है और समझता है कि 1 साल में मैं 3 में होऊंगा सीनियर मोस्ट में, वो सर झुका के अब बैठेंगे कि नजर करम उन पे पड़े। तो आपने सुप्रीम कोर्ट को मुनहदिम कर दिया। जो ये आइनी बेंच बनेगा वो भी मंजूर नजर जजों पर मुश्तमिल होगा। इसी तरह तो उन्हीं जजों के पास हुकूमती मुकदमे जाएंगे जो हुकूमत के मुकर्रर शुदा हैं। तो ये खौफनाक और अफसोसनाक अमल है। हम बिल्कुल इसका हिस्सा नहीं बनेंगे और दुरुस्त हमने फैसला किया। राइट। तो सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में तरमीम को चैलेंज कर दिया गया है। क्या किसी पॉइंट पे पीटीआई भी ऐसा करने का इरादा रखती है? देखिए, ये किया जा सकता है, लेकिन मेरी नज़र में ये मामला अब सियासी मामला है और इसको सियासत के मैदान ही में हल होना होगा। लेकिन जो करना चाहें वो करें, हम किसी को मना नहीं करते। सियासत के मैदान में किस तरफ इशारा है? अली अमीन गंडापुर साहब ने आज कहा कि फिर एहतजाज होगा। इज दिस व्हाट पीटीआई इज प्लानिंग? यकीनन होगा। देखिए, क्यों ना हो, ये हमारा बुनियादी हक है। हम कमेटी तो नहीं खेलेंगे ना। अदालतों को तो आपने बंद कर दिया। अब ये आइनी बेंच जो है उसका इख्तियार होगा कि वो पिटिशनें सुने इस तमाम मामले के खिलाफ। और वही जज जो इस गलत और एक स्याह तरमीम की वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा बनेंगे, वही अपने वजूद का फैसला करेंगे। ये कैसे हो सकता है? तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए हैं कानूनी, तमाम दरवाजे जो पार्लिमानी थे वो बंद कर दिए गए हैं। लोगों को अगवा करके ज़बरदस्ती एक अक्सरियत पैदा किया। आपने सुना ही होगा जो मेंगल साहब के अगवाशुदा सेनेटर थे, उन्होंने जो आज बयान दिया। तो इस तरह की गई तरमीम जो है वो एक अवाम और रियासत के दरमियान जो एक रिश्ता होता है उसको ख़त्म करने का बायस बनती है या उसमें एक बहुत बड़ी दरार बनने का बायस बनती है। तो इस दरार के बाद अवाम खुद फैसला करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ पीटीआई का मामला है, हरगिज़ नहीं। ये पूरे पाकिस्तान का मामला है, हर जी शऊर का मामला है, हर उस शख्स का मामला है जो शराफत चाहता है, जो आइनी अख्तियार को बालादस्त देखना चाहता है। और आप देखेंगी कि ये मामला पीटीआई से बहुत आगे बढ़ जाएगा। ये हर माशरे की सतह में लोग निकलेंगे, आप निकलेंगी, वकला निकलेंगे, आपके दोस्त निकलेंगे। ये सियासी मामला रहा ही नहीं। बट हम ये भी जानते हैं कि बड़े अरसे से पीटीआई इन पर्टिकुलर, एंड पीटीआई मेजॉरिटी पार्टी है, ने बहुत दफ़ा कॉल्स दी हैं लोगों को रोड पर आने की। एक किस्म की फटीक भी नज़र आ रही है लोगों के अंदर, बार बार रोड पर आने के, कोर्जन की आप खुद बातें बताते हैं। इस माहौल में एक और स्ट्रीट एजिटेशन, आपके ख्याल से लोग उसके लिए तैयार हैं? देखिए, तैयार होते हैं लोग। एक मौका आता है तारीख़ में अक़वाम की जब मामला जो है तैयारी का मोहताज नहीं रहता। बांग्लादेश में तैयारी की वजह से लोग नहीं निकले थे, मिस्र में इसलिए नहीं हुआ था। तो वो मौका आएगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये पीटीआई का मामला नहीं है। ये पीटीआई की तैयारी और पीटीआई की हिकमत अमली अपनी जगह, ये मामला पूरी कौम का है और कौम इसका जवाब देगी।